नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों मैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर लाइव आपके सामने आया हूं। साथियों, मुद्दा बहुत गंभीर है। आपका मुद्दा है, अपना मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है। साथियों, ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा साथी वीडियो को शेयर कर दें। जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं, क्योंकि मुद्दा आपका, हमारा, हम सब का मुद्दा है। ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। मेरे काम ऐसे ही हो जाते हैं, मेरे फोन पे ही काम हो जाते हैं, लेकिन मुद्दा हम सब का मुद्दा है साथियों। इसलिए मैं आप सभी भाइयों के सामने रूबरू हूं और आपको जागरूक करने की बात कर रहा हूं। मैं साथियों, मैं सबसे पहले सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, या तो सुधर जाएं, नहीं तो आपकी फाइल तैयार है। फाइल तैयार है, चंडीगढ़ जाऊंगा, प्रॉपर्टी की जांच करवाऊंगा, सारो काम होगा। वो हो सके तो भी मैं पूरा जोर लगाऊंगा, सस्पेंड करवा दूंगा। मेरी अधिकारियों को सीधी सीधी चेतावनी है। इसे चेतावनी समझे या काम ना करने का आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर प्रहार समझें, कुछ भी समझें। रियान सैनी जी, राम राम। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लोग बिजली, पानी, सीवर की समस्या से परेशान है साथियों। अधिकारी समय पर फोन नहीं उठाते, समय पर काम नहीं करते साथियों। आज हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती साथियों। 2022 चल रहा है साथियों। मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सीवर की व्यवस्था, अच्छी सड़कें साथियों हमें नहीं मिल रही। हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, हम फ्री वाईफाई की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। रवि कुमार जी, राम राम। जगमोहन सिंह ढिल्लो जी, राम राम। निशा मक्कड़ जी, राम राम जी। हम बात डिजिटल जमाने की करते हैं। हम कंप्यूटर से लैपटॉप तक आ गए, लैपटॉप से छोटे से मोबाइल में, टैब में आ गए। और साथियों, पता नहीं हमारे देश ने क्या क्या तरक्की कर ली। लेकिन सिरसा का विधानसभा का एरिया है जहां पर, हरिओम भारद्वाज जी, आपने मेरे को कई बार कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं जी, लेकिन मैंने आपको कहा जी मेरे को प्रॉपर एड्रेस बताओ जी, जीटीएम कॉलोनी में कहाँ आना है। पवन सोनी जी, राम राम। अरमान जी, राम राम। अंजू मान जी, राहुल नायक जी, संदीप बिश्नोई जी, आशु जी, राम राम। जगमोहन जी, राम राम। रूही दैया जी, राम राम। किस्सू गर्ग जी, राम राम जी। डिजिटल जमाना आ गया है। राजेश शर्मा जी, राम राम। मनजीत गरेवाल जी, राम राम। अरमान जी, राम राम। डिजिटल जमाने की बात करते हैं, लेकिन साथियों हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसमें कमी जो सालों साल सत्ता में रहे नेताओं की तो है ही है साथियों, और इसके साथ साथ जो नकारा अधिकारी, जो नकारा कर्मचारी है, उनकी कमी है साथियों। एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं साथियों, कोई काम का डक्का नहीं तोड़ते, मोटो मोटो पेट कर रखे, पतों को नहीं के खावे सारे दिन। अरमान जी, गौरव फुटेला जी, संजय इंदौरा जी, रमेश ठाकुर जी, राम राम। इनको मेरी चेतावनी है, थे कोई बेम में ना रही हो भी मैं की करूं को नहीं। समय पर काम करो, समय दफ्तर पर आओ। 3-4 दिन पहले मैं पटवार भवन में गया, मेरे को कुछ साथियों ने बुलाया कि पटवारी 10:30 बजे तक नहीं आया। साथियों, बाबा जी का बाड़ा है क्या पटवारी का भी 10:30 बजे तक दफ्तर में ना आवे? 9 बजे टाइम पर चाहिए माने। 9 बजे को मतलब 9 बजे है, लोगों काम करो, तनख्वाह मिले लाख लाख 1.5 लाख रुपया दिन लेके शाम तक टैक्स भरा में। काम ना करोगा तो काम करनो भी सिखा देंगा मैं, माने सिखानो भी आवे। इसलिए सतवीर जांगड़ा जी, राम राम। रोहित सोनी जी, राम राम। विकास कुमार जी, राम राम। रियान सैनी जी, राम राम। बिल्कुल आपने सही कहा जी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन अधिकारियों को चेतावनी है। सीवर भरे रहते हैं लोगों के घरों के आगे, आपका उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, समय पर सीवर की सफाई हो, सफाई व्यवस्था भंग ना हो। और नगर परिषद को मैं कहना चाहता हूं, ईओ साहब को कहना चाहता हूं कि मेरे को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए।
साहब मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, मेरे को कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर मत कीजिए, नहीं तो मैं इस आदमी हूं, सारा ही फाइलें लेकर चंडीगढ़ जाके बैठूंगा मैं। फिर मैंने ना कह दी हमारा काला कारनामा, हमारी प्रॉपर्टी की जांच किया करवा दी। शुरू में थाने से 40-40, 30 हजार रुपया तनख्वाह मिलिए करती नहीं भी, बाद में थारा घर खर्चा भी है, बच्चा की पढ़ाई का भी खर्चा है, थारा तेल पानी का भी खर्चा है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आई, सारे की जांच कराऊंगा मैं। फिर क्या सोचोगा थे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अधिकारियों को कहना चाहता हूं भी हमें कोई मतलब नहीं है आप ठेकेदार से कितना कमीशन लो या ना लो, ठेकेदार से कितना आपका कमीशन है कितना नहीं है, हमें इस चीज का कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है समय से काम का, समय पर काम होने चाहिए और समय पर काम हम करवा के रहेंगे। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं सिरसा विधानसभा के मेरे जितने भी गांव आते हैं, सिरसा में जितने भी वार्ड आते हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूं, कहीं भी आपका काम ना हो, कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत की मांग करता हो, अधिकारी समय पर दफ्तर ना आता हो, मेरे को कहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वीरेंद्र कुमार जी राम राम, विक्की अरोड़ा जी राम राम, रणजीत संधा जी राम राम, सतीश मेहता जी राम राम, सुशील साके नास्तिक जी राम राम। अगर किसी का कोई काम ना हो तो मेरे को बताओ। और मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, ये जेईर जितना भी है नहीं आना, सारा ने कहना चाहूं, कान खोल के सुन लो। अगर समय पर काम नहीं करोगे, आपके काले कारनामे, आपकी प्रॉपर्टी की जांच की मांग, फिर मत कहना भी शर्मा जी आप चंडीगढ़ जाके कैसे बैठ गए। डीपीआरओ सिरसा जिले का रवि कुमार, उसके खिलाफ काले कारनामे की जो सारी फाइल थी, मैं चंडीगढ़ ले जाके बैठा था, मैं 3 दिन धरना लगाया था मैंने। कन्नू वर्मा जी, ललित कुमार जी, दीपक कंबोज जी राम राम, 3 दिन मैंने धरना लगाया था चंडीगढ़। उसके बाद रिटायरमेंट से एक दिन पहले सस्पेंड हो गया। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता है इन अधिकारियों का। इसलिए मैं इन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं, समय पर दफ्तर में आए। 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे आए, 5 बजे अगर आपकी छुट्टी होती है 5 बजे जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है। समय पर काम करें, लंच टाइम आप लंच करें। अगर कोई मीटिंग है तो बोर्ड लगाओ बारने, लोगों को सूचना दो भी आज हमारी मीटिंग है, इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग है। लोगों को आपने भेड़ बकरी समझ रखे है, लोगों के आपके काम नहीं होते, लोग आपके दफ्तर के आगे बैठे रहते हैं। इसके बाद मैंने कुछ लोगों को जागरूक भी कर दिया है, जगह जगह जाकर मैं लोगों को जागरूक करता हूं भी अगर किसी के कोई काम ना हो, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको जगदीश जी राम राम, रियान जी मांगेराम, दुबका जी राम राम, सोशल ताराचंद जी राम राम जी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कोई अधिकारी समय पर दफ्तर में ना आए, आपके काम को बार बार लटकाया जाए, कोई पटवारी तहसीलदार आपकी रजिस्ट्री ना करता हो, मेरे को बताओ, उसी समय जाकर आपकी रजिस्ट्री करवाऊंगा, आपका जायज काम करवाऊंगा। आपको अगर कोई बार बार चक्कर कटवाता हो सरकारी दफ्तर में, मेरे को बताओ, मैं उसी समय जाकर करवाऊंगा। उनके हाथ पकड़ के करवाऊंगा, मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, हाथ पकड़ के साइन करवाऊंगा मैं। बाबा जी का बाड़ा नहीं है ये अधिकारी बैठे रहेंगे एसी वाले कमरे में, सैंडविच पिज्जा बर्गर खाते रहेंगे। श्रवण कंबोज जी राम राम जी, मुकेश कुमार जांगड़ा जी राम राम, शेट्टी सिंह जी राम राम, ऋषिपाल जिंदल जी राम राम जी, नरेंद्र साहू जी राम राम जी। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सुशील साकिया जी राम राम जी, नरेंद्र साहू जी राम राम जी। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं सरकारी अधिकारियों को साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, कोई फायदो को नहीं। वीरेंद्र कुमार जी कहते हैं भाई पैसे मांगे जाते हैं। भाई साहब अगर कोई पैसा मांगे मन्ने बताओ अगला दिन वे सीट पर कौन रहेगा, सीट पर कौन बैठने दूँ अगला दिन। मैं यो बात को ला रही हूँ, सीट पर नहीं बैठने दूंगा अगर कोई आपको जायज काम के लिए पैसे मांगता है। अगर नाजायज काम आपको करवाने नहीं है, जायज काम आपके नहीं होते तो मेरे को बताओ। कपिल यादव जी राम राम, बिल्कुल आपने सही कहा जी। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में भी बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन के लिए बार बार चक्कर लगवाते हैं। अगर कोई समस्या है, स्पेशल कोई समस्या है, मेरे को बताओ जी। ओम प्रकाश अग्रवाल गर्ग जी राम राम, बहादुर सिंह जी राम राम, संजीव खत्री जी राम राम, नवदीप मिरोक जी राम राम, सरवजीत सिंह जी राम राम, राजेश जी राम राम, संजय शर्मा जी राम राम,
कुलवंत सिंह राय जी राम राम। और मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दो। धीरज सोनी जी राम राम, कमलेश पारिक, गंगा जी राम राम, ताराचंद जी राम राम। 80 597 11 199 ये फ़ोन नंबर है जी ताराचंद जी। SP बीर बोदा कलाना राम राम, मंजीत राजोरिया जी राम राम, शंकर राजोरिया जी राम राम, रवि ठाकुर जी राम राम, सुरजीत परिहार जी राम राम। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें सिरसा विधानसभा में भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी है साथियों। हमें प्रण लेना है। जो सालों साल सत्ता में रहे हैं ना, पवन पुनिया जी राम राम। कुछ लोग होते हैं जो एक ही पार्टी से जुड़े होते हैं और चमचे होते हैं, वो अनाप शनाप बातें करते हैं। साथियों आपके हकों की बात करता हूं। सुदेश जी राम राम, दीपू सियाग जी राम राम, सुखवीर सोनी चोपटा राम राम। सभी साथियों से गुजारिश है, इतना लोग जुड़ रहे हैं कि 5-5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। 5-5 10-10 ग्रुपों में। मनोज बुडानिया राम राम, सिरसा की आवाज का सह संपादक मनोज बुडानिया ग्रामीण क्षेत्र, जो लगातार दिन रात एक्टिव है, राम राम। मनोज बुडानिया 20-30 ग्रुपों में वीडियो को शेयर करो। राम गर्ग जी राम राम, भीम शर्मा जी राम राम, महेंद्र सिंह जी राम राम, राहुल नायक। नशा का तो मुद्दा ही जी, नशे का खात्मा जरूरी है। आप साथ आइए। अगर कोई नशा खरीदता या बेचता हुआ दिखाई दिया है तो पुलिस प्रशासन ने नंबर जारी कर रखा है और हमें भी बताइए, तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार करवाया जाएगा। 80 597 11 199 महेश जी ये नंबर हैं। शेट्टी सिंह जी कहते हैं भाई साहब मैं खुद की हिम्मत रखा, मैं आम आदमी हाँ। आम आदमी कुछ भी कर सकता है, मानने की न मंत्रियां कने संतरियां कने जाने की जरूरत को नहीं। पवन कंबोज जी राम राम, सुरेश जी राम राम जी, राम प्रताप जी राम राम। 80 597 11 199 ये फ़ोन नंबर है। और सभी साथियों से गुजारिश है, मोबाइल को इन शेयर को बटन हुआ है एक शेयर, तो इन्हें शेयर कर दो भाई साहब, बहुत बड़ी विनती है, शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो साथियों। अगर आप शेयर करोगे ना, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर एनर्जी आएगी और लोग जागरूक होंगे। मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना है साथियों। राम प्रताप जी, प्रेम कंबोज जी, कुलवंत सिंह जी राम राम। मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना है। अगर लोग जागरूक होंगे तो लोगों के काम होंगे साथियों। क्या आप चाहते हैं कि अधिकारी वही 10 11 12 बजे आवे, आगे बार ने आपका PA ने कह देगा या PN ने कह देगा भी ये कर मैं बैठे हूँ, बार ने नान दो मिलन दो, भी बाद में वे चाह पानी पिएगा, थाने 1.5 2 घंटा बाहर ने बिठाए रखेगा। क्या ये चाहते हो क्या आप? धर्मपाल जी, भीम शर्मा जी, कश्मीर कंबोज जी, रिशपाल इंसा जी, ललित मोहन गोयल जी, हीरा संधू जी, क्या आप चाहते हो क्या भी 2 घंटा 3 घंटा दफ्तर का आगे बैठे रहो? आप जाते हो कोई SDM के पास, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, समय पर नहीं आते। दफ्तर के आगे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ अभी कितने बजे मिलेंगे कितने बजे नहीं मिलेंगे। हमारे सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के नौकर हैं, काम करना पड़ेगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी। यहाँ पर सिरसा में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा भी आप कितने बजे आते हो, नहीं आते तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उस चीज़ का हिसाब किताब चाहिए हमें। कोई बाबा जी का बाड़ा नहीं है, कोई लोगों कोई भेड़ बकरी नहीं है कि आपके दफ्तर के आगे आएंगे, चक्कर काट कर जाएंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, अपना तेल बालेंगे। संतोष कुमार सुतार जी, SK शिवर, राजेश कड़वासरा जी, धन सतगुरु तेरही आसरा जी, प्रेम राठौर जी राम राम। कोई ये नहीं है भाई, कोई आप ये चाहते हो भाई आपके दफ्तर के आगे बैठे रहेंगे, तेल बाल के आएंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे, आप नहीं मिलोगे, फिर आपका PA कहेगा साहब तो 2 दिन की छुट्टी पर है। क्यों? अगर 2 दिन की छुट्टी पर है तो बाहर ने बोर्ड लगाओ, समय पर आना पड़ेगा। अगर 9 बजे समय है तो 9 बजे आपका मिलना जरूरी है। और मेरे सिरसा विधानसभा के लोग सीवर, पानी, बिजली, सड़क की समस्या से परेशान हैं। हम 2022 चल रहा है साथियों,
टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया साथियों भी, अलग अलग जगह मैं आपको बता दूं भी, हम चांद पर तो जाने के सपने देख रहे हैं, हमारे यहाँ सीवर साफ नहीं हो रहे, पानी सीवर का मिक्स का पानी आ रहा है। साथियों ऐसे जीवन का क्या फायदा है। सबसे बड़ा दोष यहाँ सिरसा विधानसभा में जो सालों साल सत्ता में रहे हैं ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जोड़ने का काम किया, सत्ता की मौज लूटते रहे, सत्ता की मौज लूटने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहे। अश्वनी गोस्वामी जी, जय सिंघल जी, दुष्यंत जी, वीरेंद्र जी, दक्ष सोनी जी, सभी साथियों को राम राम। और सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो सालों साल सत्ता में रहे हैं वो सत्ता के नशे में इतने चूर रहे, उन्होंने सिरसा विधानसभा के लोगों के काम नहीं किए। साथियों जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद के कारण सिरसा विधानसभा की जो ये सीट है ये हमेशा से जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद के अधीन रही। और साथियों इसके साथ साथ अब लोग जागरूक हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं और लोगों को भी कहना चाहता हूं, अब ये जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ये आपके कोई काम आने वाले नहीं है। साथियों आपके घरों में गंदा पानी आता है, आपके सीवर भरे पड़े हैं, साथियों आपकी सड़क टूटी फूटी पड़ी है, आप जवाब क्यों नहीं मांगते उन लोगों से? उन लोगों से जवाब क्यों नहीं मांगते जो सालों साल सत्ता में रहे? साथियों आप जवाब क्यों नहीं मांगते? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं जवाब मांगिए और मेरा साथ दीजिए। और मेरे साथ देने का मतलब मैं जागरूक करने के लिए आया हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं भी सारे काम मैं करवाऊंगा, डंका की चोट पर करवाऊंगा। मैं कोई विधायक मंत्री को नहीं, कोई राजा महाराजा की औलाद को नहीं, एक आम आदमी हूं। लेकिन मेरो जितना हाथ में थारा सागा चाल सकूं, थारो काम करा दूंगा। मैं तहसील में, डीसी ऑफिस में, ई दिशा में कठे बुला लियो आ जाऊंगा, बे कोनिया में कठे, थाना में, कचहरी में कठे बुला लियो आ जाऊंगा। लेकिन बे कोनिया में बे किया आवागा, उनको सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता साथियों, बे पसीना में गर्मी में कोनिया सके। इसलिए अगर आप उनको थाने में बुला लोगे ना तो थाने में नहीं आएंगे साथियों। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस अभियान में जुड़ें। अगर इस अभियान में आप अगर जुड़ोगे तो हमारी एकता को बल मिलेगा और सिरसा विधानसभा में हमारा रुतबा बढ़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा आम आदमी की बात करता हूं, आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ हूं और आम आदमी की बात करता हूं ना। डीसी ऑफिस, पटवार खाना में, तहसीलदार कने, ई दिशा में, थाना कचहरी में आम आदमी जावे, आम आदमी जावे। इसलिए मैं आम आदमी की बात करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी की बात करता हूं तो आम आदमी और मध्यम वर्ग के आदमी मेरा साथ दें। मेरी लड़ाई उन 2-3 पूंजीपति लोगों से है जो हमेशा से सिरसा शहर को नरक में धकेलने का काम किया और इसके साथ साथ लोगों को झूठी राजनीति में बरगलाने का काम किया। सूरज अरोड़ा जी राम राम, अश्वनी जी राम राम, रवि ठाकुर जी आपने क्या कहा जी? आप अगर दोबारा कमेंट करें तो मेरे को अच्छा लगेगा। कमल वर्मा जी राम राम, मनोज बुडानिया जी राम राम, सूरज अरोड़ा जी, अजय जी राम राम। सभी साथियों से कहना चाहता हूं जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद को त्याग करके एक बार साथ दीजिए। क्योंकि मैं दिन रात लगातार आपकी सेवा में बैठा हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं साथियों। दीपक कुमार जी राम राम, आपकी सेवा में हाजिर हूं। सतीश शर्मा जी राम राम। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं पृथ्वीराज जी, सचदेवा जी राम राम, डिंग मंडी से हैं, मेरे आदरणीय पिता तुल्य, बहुत ही आदरणीय पृथ्वीराज सचदेवा जी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लाड करते हैं और मैं जब भी जाता हूं तो मेरे को गले लगाते हैं। तो बहुत ही आदरणीय है पृथ्वीराज सचदेवा जी राम राम जी। संदीप कुमार जेजेपी, पृथ्वीराज जी बाबूजी मैं 1-2 दिन में डिंग मंडी आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। रोमी जी राम राम, छिंदर जी राम राम। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ सिरसा विधानसभा में कोई अधिकारी अगर समय पर ना आता हो दफ्तर में, अगर आपसे रिश्वत की मांग करता हो, और इसके साथ साथ
राजेंद्र जी राम राम। इसके साथ साथ अगर कोई अधिकारी समय पर काम ना करता हो, मेरे को बताओ, मैं काम करवाऊंगा। और उन अधिकारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये मेरा इलाका है, यहां सुधर जाओ, कोई फायदा नहीं है। मेरे को कोई मतलब नहीं है भी आपने ठेकेदार से कितनी रिश्वत लेनी है कितनी नहीं लेनी है। मैं तो काम चाहता हूं, मेरे को काम चाहिए, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे, एक एक अधिकारी की जो कर्मचारी है बांगी नब्ज उनकी प्रॉपर्टी की जांच की मांग के लेकर साथ के साथ आपने कितने काम किए, कितने घोटाले किए, सारा मैं जांच करवाऊंगा और चंडीगढ़ जाऊंगा। और चंडीगढ़ जाके बैठूंगा जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। मेरा विकराल रूप देखने से पहले आप लोगों के काम करने शुरू कर दो। बस समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इसलिए मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं भी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। रवि मेहता जी, दीपक कुमार जी, राजेंद्र जी राम राम, संदीप कुमार जेजेपी जी राम राम, 80 597 11 199, दुष्यंत नारक जी राम राम। तो कृष्ण बेनीवाल जी राम राम। कृष्ण बेनीवाल जी कह रहे हैं भाई साहब मेरा कमेंट पढ़ना जो ऊपर चला गया है। भाई साहब अब ऊपर करूँ नहीं, सारा ही नीचा आ जाए। कृष्ण जी दोबारा कर दियो जी, कृष्ण जी। अच्छा भाई साहब, आप चोपटा तहसील का भी इंटरव्यू लेना, पूछना खरसरा गिरदावरी की नकल की कितनी फीस है और विरासत की इंतकाल की फीस कितनी है और मूल निवास और EVS SC BC सर्टिफिकेट बनाने की कितनी फीस है, टोकन कटवाने की फीस कितनी फीस है और इन सब का इंटरव्यू लो और सरकारी फीस का नोटिस लगाओ। बिल्कुल आपने सही कहा जी। मैं शायद में परसों आऊँगा जी, शायद में परसों चौपटा आऊँगा मैं और तहसीलदार से बात करूँगा। और ये सबसे बड़ा जो गोलमाल घोटाला हो रहा है ना ये सारा मैं बंद करवा दूंगा, चिंता ना करो। थारो भाई आ गए है, थारो भाई बैठे हुए है सिरसा विधानसभा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका भाई दिन रात काम कर रहा है। तो आपका भाई सिरसा विधानसभा 2024 का विधानसभा का उम्मीदवार है, एक आम आदमी है। तो इसलिए सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, वोटों की गुजारिश करूंगा और कहूंगा आस पड़ोस में सिरसा विधानसभा का जितना भी गांव है, जितना भी वार्ड है, अलग अलग एरिया में जितनी भी रिश्तेदारी है, जितने भी लोग हैं, तो सभी मेरा सहयोग करें। और आज से ही मैसेज देना शुरू करें भी एक आम आदमी चुनाव मैदान में कूद चुका है, उसके बाद में जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद खत्म हो गई है और इसको खत्म हम करेंगे। संजय न्योल जी राम राम, दयाराम जांगड़ा जी राम राम। संजय न्योल जी आपका स्वागत है, मेरे बहुत प्रिय मित्र। और फिरोज खान जी राम राम। संजय न्योल जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बेटी की शादी में मैं नहीं आ पाया, क्यों मैं कहीं फंस गया था। तो मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा आशीर्वाद देने के लिए, घर ज़रूर आऊँगा। दीपक तनेजा जी राम राम, सत्यवान जी राम राम, शर्मिला डाका जी राम राम, प्रदीप सचदेवा जी राम राम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो सालों साल सत्ता में रही है ना, उनका सफाया करना है। और सिरसा विधानसभा में आपके भाई और आपके बेटे सोनू शर्मा मेवाड़ा कि जितना ज्यादा सहयोग करना हो, क्योंकि आम आदमी अगर जब युवा और आम आदमी जब जहां चल पड़ता है वहां पर माहौल एक तरफा हो जाता है, युवा जोश एक तरफा हो जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, मेरे में काबिलियत है, काम करने की ताकत है, हिम्मत है और अधिकारियों से बात करने की हिम्मत है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिरसा विधानसभा के लिए मैंने दावेदारी ठोक दी है और ठोके हुए काफी दिन हो गए हैं। मैं जनता से मिल रहा हूं, दिन रात जनता का आशीर्वाद ले रहा हूं और जनता का मुझे बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बात बता रहा हूं कि 2024 में जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सबकी आंखें बंद रह जाएगी साथियों, सबकी आंखें बंद रह जाएगी। क्योंकि कुछ चमचे लोग हैं जो जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद की बात करते हैं। लेकिन साथियों, मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूं साथियों। कुछ लोग, मुझे पता है, कुछ लोग जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद की बात करते हैं। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं, इस बार 2024 में जातिवाद, परिवारवाद, बिरादरीवाद का साथ मत दीजिए। क्योंकि साथियों, इन लोगों ने आपको नरक में धकेल दिया, आपको 20 साल पीछे ले गए। ये लोग 20 साल पीछे ले गए साथियों। आज अगर मजाल है, ये अगर सत्ता में रहते होते तो आज भाई साहब बारिश आ जाए, पानी जमा हो जाए, सीवर बंद पड़े, आपके पानी की जो पानी पीने वाला है उसमें सीवर का मिक्स पानी आ रहा है। इन लोगों ने किया क्या है?
इन लोगों ने सब सिवाय पैसे खाने के, माल कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। बाजी का गांव में सफाई का बुरा हाल है। बिल्कुल सचदेवाजी, बिल्कुल मुझे पता है, मेरे से कोई बात सानी नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है मेरे से। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, करण जी, दैया जी राम राम, डिंग सिरसा राम राम, करण दैया जी, रोमी जी राम राम, मनीष वर्मा जी राम राम, और सभी साथियों से गुजारिश है भी 20-20, 30-30, 50-50 ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें। क्योंकि साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिरसा विधानसभा में एक बात बताओ, दिन लेके शाम तक मैं मेहनत करूं, लोगों के लिए खून पसीना बहाता हूं, लोगों के लिए कोर्ट में जाता हूं, कचहरी में जाता हूं, थाने में जाता हूं, साथियों ई दिशा में जाता हूं, पटवार भवन में जाता हूं, तहसील में जाता हूं, नगर परिषद में जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, लेकिन वो राजा महाराजा की औलादें जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो सालों साल सत्ता में रहे, वो अपनी कोठी और महलों में बैठे हैं। साथियों 20-20 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, मैं मोटरसाइकिल पर घूमता हूं। साथियों उनको क्या पता गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। साथियों सर्दी के अंदर तो वो हीटर चलाते हैं और गर्मी के अंदर एसी वाली गाड़ी में घूमते हैं। साथियों उनके घरों में लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलते हैं। साथियों उन लोगों के आपके दुख दर्द का पता नहीं है, मुझे पता है। जो आम आदमी, गरीब आदमी के दुख दर्द का मुझे पता है। साथियों वो करोड़पति आदमी है, पूंजीपति आदमी है। आपको एक बार गले तो लगा लेंगे, गले लगाने के बाद में नहाएंगे वो। साथियों मैं आपके साथ बैठकर खाना खा सकता हूं साथियों, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। इसलिए आपके हाथ में फैसला है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि आप समझदार हो। साथियों घमंड किसी का नहीं रहा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस बार घमंड भी चूर होगा, सबका चूर होगा। और जो जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद का जहर घोलने वाले कुछ नालायक लोग हैं, उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। साथियों इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद की बात छोड़ दीजिए। मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला हूं। आज तक मेरे जितने भी भाई बंधु, जितने भी साथी है ना, मैंने उनसे किसी से जाति बिरादरी नहीं पूछी, मैंने कभी नहीं पूछी। बाद में कोई बतावे तो बता दे, मैंने कोई लेनो देनो को नहीं, जाति बिरादरी हूं मैंने इंसानियत से मतलब है। इसलिए रिंकू सैनी जी राम राम, राजीव सैनी जी राम राम, अजय जी, विशाल चौहान जी, सत्यवान जी, विजय तनेजा जी, धन शत्रु तेरे आसरा जी। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आग की तरह ये वीडियो फैला दें। क्योंकि साथियों ये आपके हक की बात है, हकीकत बात है। और इसके साथ साथ संजय बिश्नोई जी कहते हैं भी पंचायत में, गांव में कोई काम नहीं हुआ। राकेश नोखवाल जी, बिल्कुल जी, धन्यवाद, शुक्रिया। इसलिए भाई साहब काम किया हुआ, वो ये मोटा नेता बैठे नहीं, आगे शेयर मिली हुई। पहले सालों साल सत्ता में रहे उन लोगों की शेयर मिली, और अब जो सत्ता में बैठे हैं उनकी शेयर मिली। साथियों आम आदमी जब तक सत्ता में नहीं आएगा, त्रिलोक शर्मा जी राम राम, जब तक आम आदमी सत्ता में नहीं आएगा, आम आदमी की भागीदारी नहीं बनेगी। जब तक आम आदमी आपके बीच में नहीं आएगा, आप उनको वोट नहीं दोगे, नहीं जिताओगे। इसके साथ साथ मैं सिरसा वासियों को एक बात और कह देना चाहता हूं। विधानसभा का चुनाव आते हैं तो अलग अलग बिरादरी के लोग समीकरण बनाते हैं। इसलिए सिरसा के लोगों को कहना चाहता हूं, समझ जाओ। सालों साल आपने जिसको सत्ता पे बिठाए रखा, आज जिसको सत्ता पे बिठाए रखा, उन लोगों ने आपका भला नहीं किया। इस बार जातिवाद और परिवारवाद को छोड़कर एक बार आम आदमी का साथ दीजिए। तड़कन यो ना हो भी चुनाव मेरे दादो भी सगा चाह पीतो, पानी पीतो भी हमारी बिरादरी हुए, हमारी कास्ट हुए, ये नहीं होना चाहिए। मैं दिन रात हरा खाता रहूं, काम करवाऊं, मैं बावड़ों को नहीं दिन रात घूम ला रही हूं मैं। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि सिरसा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिरसा के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि एक आम आदमी को सत्ता में काबिज किया जाएगा। दयाराम जी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दे रहे, समस्या क्या है जी, पूरी लिखकर मेरे को व्हाट्सएप पर बताना। मुन्नू सोनी जी, प्रिंस गोयल जी, हरी सिंह जी, सुनील रार जी, राकेश कंबोज जी, दीपक तनेजा जी, प्रिंस गोयल जी, राम राम जी। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रिंस गोयल जी, राम राम जी, ऋतिक सोनी जी राम राम। सभी साथियों से कहना चाहता हूँ 20-20, 30-30 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। और किसी को कोई भी समस्या है मेरे को बताएं। आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे हाजिर बैठा है।
उन लोगों की तरह एसी वाले कमरे में नहीं बैठा रहता, मखमल के गद्दे में नहीं सोता, सोने की चम्मच से पानी और दूध नहीं पीता। साथियों, मेरा कोई यो को नहीं भी कोई परिवारवाद में राजनीति है। साथियों, मेरे अंदर सेवा का जज्बा है और सेवा करता हूं मैं। राजनीति कोई परिवार हूं लेके कौन आयो मैं। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं, सोचिए, दिमाग पर जोर देकर सोचिए। सोचने का काम आपका है, काम करने का काम मेरा है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।